बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, सबसे पहले इसकी बात हो जाए। रियल नंबर्स का मतलब है वास्तविक संख्याएं, जो संख्या रियल में है, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उसके बारे में क्लास 10वीं तक पढ़ना नहीं है। तो याद रखना है रियल नंबर्स में क्या क्या है। अगर आपको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स है ना, और चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जो नंबर लाइन पे आपने जो खींचा है, यहाँ पे ये 0 है, इसके बाद ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और इधर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अभी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। रेशनल, इरेशनल, इरेशनल, ये सारी जो संख्याएं हैं, यानी नेचुरल पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव में हो नेचुरल नंबर, रेशनल संख्या यानी प्राकृत संख्या, या इरेशनल नंबर, ये सभी संख्याएं अगर इकट्ठा ग्रुप में कर दी जाती है, अगर ये नंबर्स ग्रुप में हो, हम इसे क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब इसी रियल नंबर के पहले चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक जो थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उस थ्योरम का नाम है आधारभूत, मतलब गणित की जो थ्योरम है, प्रमेय है, उसको समझना है। आधारभूत गणित में मतलब यहाँ पे देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट या ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब जो इसके फैक्टर्स हैं, है ना, नेचुरल नंबर के जो फैक्टर्स हैं, अगर वो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में रखे गए हैं तो वो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। जैसे यूनिक का मतलब है उसके जैसा फिर दूसरे प्राइम नंबर्स के और फैक्टर नहीं लिए जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, इस फंडामेंटल थ्योरम को समझने के लिए, आधारभूत जो ये गणित की जो थ्योरम है, प्रमेय है, इसको समझने के लिए देखना क्या है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसी संख्या, प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, मतलब ऐसी संख्या प्राइम नंबर्स को, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया 2, आपको देखना है, काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको देखना है कि इसमें कौन सी संख्या प्राइम नंबर, देखिए सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, ये नेचुरल नंबर लिखे हैं, प्राकृत संख्या लिखी गई है, और प्राकृत संख्या में देखिए कि कौन सा प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और कौन सा नहीं। अगर इस अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या का कंफ्यूजन है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अलावा एक और वीडियो हमने बनाया है नंबर्स के नाम पे, आप देख लेंगे, थंबनेल में लिखा हुआ है नंबर्स इन वन शॉट, वहां पे जाके देख सकेंगे कि सारी जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं जो हमें 1 से 10 तक पढ़ना है, उन सारे नंबर्स के डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स, है ना, सब समझाए गए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है, तभी तो जाकर हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। प्राइम नंबर का मतलब है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, है ना, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा भी ना हो, 2 से कम भी ना हो। जैसे 1 का फैक्टर निकालो, 1 किस किस संख्या से भाज्य हो सकता है, यानी विभाजित हो सकता है 1 से, तो इसका सिर्फ 1 एक ही फैक्टर हुआ तो 1 प्राइम नंबर नहीं। 2 का देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 खुद से भी हो रहा है। अगर 2 दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 2 ही संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी ये 2 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 और 2 खुद। 3 का भी देखिए 1 और 3, यानी 1 और 3 से ही 3 डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई और संख्या है नहीं जिससे 3 को डिवाइड किया जा सकता है, तो हम 3 को भी क्या कहेंगे, प्राइम संख्या, और 2 को भी कहेंगे प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्या। यानी आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर की कंडीशन है कि वो खुद से डिवाइड होगी और साथ में 1 से, तो 1 से तो हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, दूसरा, और खुद से भी हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है वो। तो अब 2 जो है सबसे छोटी, कुछ बच्चे 1 बोलते हैं, नहीं, 1 तो फैक्टर सिर्फ 1 है। हमने क्या कहा कि अगर किसी संख्या की फैक्टर सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 ही संख्याओं से कोई संख्या डिवाइड हो, तो वो उस दूसरी संख्या को हम कहेंगे क्या है, वो प्राइम नंबर है। अब जैसे 4 का देखिए, 4 में ये 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, ये 4 खुद से डिवाइड है। अब इसकी संख्या, प्राइम संख्या जो अगर हमने 3 देखा उसमें 1 और 3 था, और दूसरा 4 देख रहे हैं, 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, ये भी 1 और सिर्फ 5 से, इसके भी 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, तो 5 भी प्राइम नंबर है। 6, इसके देखिए 1 2 3 और चौथा 6, यानी खुद से भी डिवाइड होगा, 6 को 4 नंबर डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर नहीं होते उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए 7 का देखते हैं, 7 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से और खुद 7 से,
यानी 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। अब हमें समझना यहाँ भी कुछ एग्जांपल आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस के लिए 20 तक लिख सकते हैं, 50 तक लिख सकते हैं प्राइम नंबर सीखने के लिए। अब 8 का देखिए 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, और ये 8 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 8 को 4 संख्याओं से, अलग अलग संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 से, 3 से और 9 से। 10 भी 1 2 5 10, यानी 10 जो है 1 और 2 5 और 10 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी जो 10 है 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है। मतलब 1 2 5 10 सभी के टेबल में 10 आता है। इसका मतलब है कि 10 भी प्राइम नंबर नहीं, और भी देख सकते हैं, 11 का भी देख सकते हैं। लेकिन हमें समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो बच्चा नहीं समझे, उसे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है इसे समझना मुश्किल होगा। इसमें लिखा हुआ क्या है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज, है ना, एक नेचुरल नंबर ले लिया। अब नेचुरल नंबर ऐसा लेते हैं जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए 2 लेंगे, 2 भी नेचुरल नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसे 2 ही सिर्फ लिख सकते हैं। तो 2 को नहीं, हम लोग देखेंगे किसको, जैसे हमने लिया 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। 6 लिया तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3। देखिए यहाँ 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। उसके अलावा 8 लीजिए, 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी के इसके वाला बड़ा नंबर लेते हैं, थोड़ा 12 लेते हैं। 12 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3। अब ये जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, अभाज्य गुणनखंड जिसे कहते हैं। अब ये देखिए 2 इंटू 3 हुआ है। अगर इसको कोई चाहे कि किसी दूसरे प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट में लिख दे, है ना, दूसरी भाज्य संख्याओं के गुना, मतलब गुना में लिख दे, तो ये संभव नहीं। इसको लिखने का सिर्फ यही तरीका है, बस एक चेंज किया जा सकता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2। हमने क्या किया, जो ऑर्डर था 2 3 और 2 का जो ऑर्डर था हमने चेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्राइम नंबर्स थे 2 2 3, जो प्रोडक्ट में गुणन में जो ये गुना किया गया था, उसमें मल्टीप्लिकेशन में जो प्राइम नंबर्स थे चेंज नहीं हो पाए। मतलब ये इसी को कहते हैं यूनिक होना। क्या लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल, 12 क्या है, नेचुरल नंबर है, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, 8 क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इन नेचुरल नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको ध्यान से गौर से देखेंगे, आप पाएंगे कि प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपने दूसरा कुछ लिखने की कोशिश की तो वो संभव नहीं है। इसी को कहते हैं कि ये क्या है, यूनिक है। इसमें बस एक चेंज किया जा सकता है, यूनिक मतलब इसके जैसा, और दूसरा तरीका नहीं है। चेंज क्या कर सकते हैं, बस इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। अब ध्यान देना है, इसके बाद हमें समझना है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का जो मेथड है वो नहीं पता है, वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या बचपन से पढ़ाई लिखाई में ज्यादा उनका ध्यान नहीं रहा है। उन बच्चों के लिए, जैसे हमने कोई छोटी सी संख्या, इसको तो आप निकाल लोगे। देखिए बचपन में आपने पढ़ा था एलसीएम निकालने का मेथड। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। हर बच्चे ने एलसीएम पढ़ा है बचपन में, एचसीएफ भी पढ़ा है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कोई बड़ी सी संख्या 225, अब आपको सीखना यह है कि 225 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो जो एलसीएम करते थे, जिस नियम से डिवाइड करने का नियम था, ये इस तरीके से हम लोग दो, एक रो एक कॉलम की, एक मतलब हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच के, और देखते थे किस नंबर से, और इसमें ढूंढते थे कि सबसे छोटी संख्या यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए एलसीएम निकालते समय तो ये ध्यान नहीं देते थे, बचपन में ये ध्यान नहीं देते थे, कोई बच्चा किसी भी नंबर से डिवाइड कर देता था। लेकिन याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जब भी डिवाइड करेंगे हम किसी प्राइम नंबर से ही शुरू करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। अब इसको चेक किया जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से 225 डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं। 225 यानी 225 2 से डिवाइड किया जा सकता है नहीं। अब आपसे पूछूं अगर कि 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से जो डिवाइड करने के रूल्स हैं आपको पता है या नहीं है, तो गौर से सुनिएगा। एक तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो भी इवन नंबर है, जो भी सम संख्या है, हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 2 से डिवाइड, वो सही है। दूसरा है कि 2 के टेबल में जो आता है, तो 2 का टेबल आप कितना पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि आपको याद रखना है कि 2 से डिवाइड होने के लिए आपको जिस नंबर को 2 से डिवाइड करना है उसको चेक करना हो तो उसके लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में जाइए और चेक करिए। अगर यूनिट डिजिट में किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0,
है ना, 0 2 4 6 8 ये दिखे, 0 2 4 6 8, इन्हीं में से 5 जो डिजिट्स लिखे हैं 0 2 4 6 8, अगर इसके अलावा कोई और डिजिट हो तो वो नंबर, है ना, कोई यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 के अलावा कोई और डिजिट दिखे तो समझ लेना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कितना है, हमने चेक किया तो पता चला कि ये जो टेबल है, ये सूची बनी है, ये इसमें 0 2 4 6 8 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का जो नियम है आप चाहें तो नोट कर ले और याद रखें। अब इसको अगला चेक करेंगे 3 से, ये 3 से चेक करेंगे। अब 3 से डिवाइड करने का मैं नियम सिखाता हूँ। 3 से डिवाइड करने का भी कोई बच्चा नियम क्या बताएगा, सर जो 3 के टेबल में आएगा उसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सही बात है। जो 3 का मल्टीपल है ना, 3 का जो गुणज है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 का टेबल हम कितना पढ़ सकते हैं, आपने कभी 3 के टेबल में 2 2 5 पढ़ा, नहीं पढ़ा। हम 3 का टेबल इतना लंबा, मतलब इतनी लंबी मल्टीप्लीकेशन तक नहीं पढ़ते हैं जनरली, आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो हम सीखेंगे कि 3 से डिवाइड करने का नियम क्या है। अगर किसी डिजिट का, मान लो ये डिजिट है 2 2 5, अब इसमें डिजिट्स क्या क्या है, 2 + 2 + 5, यानी जो डिजिट्स दिख रहे हैं ना इनका सम कर दो। सम करने के बाद चेक करो कितना आता है, 9। अब देखो 2 2 5 को तो आप 3 के टेबल में ला नहीं सकते, मतलब टेबल उतना पढ़ते नहीं है, ला सकते हैं लेकिन टेबल पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर इसके डिजिट्स के सम को, है ना, डिजिट्स के सम को चेक किया जाए तो ये 9 आया। अगर 3 का टेबल में 9 आ रहा है, अगर ये 9 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, देखिए 3 3 जा 9, इसका मतलब 3 के टेबल में ये 9 आ रहा है। और अगर 9 यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में आ जाए, 3 के टेबल में 3 से डिवाइडेड हो, तो ये संख्या भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए डिवाइड करने का एक तरीका है, सभी आज भी देखता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में, कि अगर 2 to 5 से डिवाइड करना, 2 to 5 को 3 से डिवाइड करना है, बच्चे इस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना शुरू करते हैं। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है डिवाइड करने का नियम, लेकिन इसको आप स्पीड में कैसे कर सकते हैं, इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं, बिना लिखे कैसे कर सकते हैं। देखिए जो बच्चा बिना लिखे कर ले उसकी कैलकुलेशन उन बच्चों से फास्ट होगी जो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड कॉपी के पीछे पन्ने पे जाके करना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये 3 से आपको क्या है, 3 7 जा 21, यहाँ पे बचा 1, उसके बाद 5। एक बात मुझे बताइए, ये 3 7 जा 21 ये मन नहीं रख सकता है, कोई बच्चा अपने मन में नहीं सोच सकता है कि 3 7 जा 21 होता है, मतलब 3 के टेबल में 7 टाइम में 21 आता है, ये मन में भी तो सोचा जा सकता है। अगर जो बच्चा इस कैलकुलेशन में फंसा हुआ है, अगर इस मेथड से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको 10वीं की तैयारी में, 10th के बोर्ड के एग्जाम में, मैथ के पेपर में बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि मैथ के पेपर में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं मैथ के सिलेबस में जो बहुत कैलकुलेटिव है। अब उसको डिवाइड करने के लिए आपको दिमाग पे जोड़ देना है, और जोड़ देने के बाद सोचना है कि कैसे। अब हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, देखिए कैसे डायरेक्ट करते हैं। 3 7 जा 21, आपको पता है 21 होगा तो 22 से, यहाँ जैसे हम 22 से 21 डिवाइड, ये माइनस कर रहे हैं तो कर देते हैं, 3 7 जा 21 कर दिया। जो यहाँ पे आप क्वोशिएंट लिख रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं, वहां नीचे लिखिए, और जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर को याद रखना है, 22 से 21 गया, कितना बचा आपके पास, 1 बचा। अब 1 के बाद जो अगला जो डिजिट होता है, अगली जो डिजिट, उसी को तो आप पुट करते हो, पेस्ट करते हो, तो आपको अगली डिजिट क्या है, 5, यानी 1 आपको रिमाइंडर था, उसके बाद 5 बचा, 3 के 5, 3 5 जा 50, टेबल में आ गया। आपको इस डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड को लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करें 2 4 10 सवाल तो आप इस तरीके से मन में कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमने यहाँ तक तो कर लिया, उसके बाद फिर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे भी कोई नंबर अगर पहले शुरुआत में ही 2 से डिवाइड नहीं हुआ है उसको बाद में कभी भी 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, तो बेकार में मेहनत नहीं करना है। अब यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड करना है, चेक करना होगा। अब 7 + 5 हमने क्या सिखाया नियम, अभी दोनों डिजिट का सम करिए, 7 + 5 12 आ गया। 7 + 5 12 आते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि ये तो 3 से डिवाइड, 3 4 जा, यानी 3 के टेबल में 4 टाइप से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर 12 इसका सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, हम इसे भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको 3 फिर से इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है, आपको कैसे प्रयोग करना है, दिमाग में सोचना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 सोचते यानी 2 इसका क्वोशिएंट आ गया, लिख दिया 6, यानी 7 में से 6 गया, 1 बचा, दिमाग में रखना है। 1 के ऊपर कितना पुट करेंगे, 5, ऊपर से 5 आएगा, 1 और 5 कितना हो गया, 15, 3 5 जा 15। अब देखिए, अब 3 से इसको डिवाइड करना है नहीं करना है, चेक करना पड़ेगा। अब 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 7, 5 + 2 7। अब 7 को 3 से डिवाइड करके देखिए, ये नंबर
3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब हम पहला तो यहाँ चेक करते हुए 2 को छोड़ा था, प्राइम नंबर जो 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उसको छोड़ा, फिर 3 से हमने डिवाइड किया, जहां तक 3 से डिवाइड कर पाए कर लिया। अब ये 5 + 2 7 किया है, 3 से टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 25 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर क्या है 5, 5 से डिवाइड करने का रूल्स क्या है, 5 से अगर डिवाइड करना चाहते हैं आपके इसके रूल्स हैं, याद रखिएगा, या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो, यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई डिजिट दिख गया यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे, देखिए यहाँ इकाई अंक में क्या दिख रहा है 5, तो हम लोग 0 या 5 दिखते ही हम समझ जाएंगे कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। अब 5 का टेबल देखिए तो 5 के टेबल में 25 कट ही रहा है, तो यानी 5 5 जा 25 और ये 5 टाइम करेंगे तो 1। इसका मतलब क्या होगा कि 2 to 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहेंगे अभी देखिए। प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट में जब किसी नंबर को लिखा जाता है, प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी नंबर को लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 to 5 को हम क्या लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5। अब ये देखिए 2 to 5 को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब ये कहना यही है कि ये जो प्रोडक्ट लिखा है ये यूनिक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं हिंदी में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये समझ गए आप, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में, यानी गुणा के रूप में। अब ये अभाज्य संख्याओं को गुणा किया है और हमने 2 to 5 को एक्सप्रेस कर दिया है। अब ये इसमें चेक देखो, दूसरा इसमें चेक क्या करेंगे कि इसकी ऑर्डर चेंज करके इसके क्रम को चेंज करेंगे। क्रम को चेंज करते क्या पता चला, मान लो ये 3 रहने दिया, ये यहाँ पे 5 थर्ड पोजीशन पे हमने सेकंड पे लाया, यहाँ पे 3 लिया, फिर लास्ट में 5 है। अभी ऑर्डर चेंज हो गया तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, ये वैल्यू सेम ही रहेगी। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के जो मेथड है उसमें ध्यान देना है कि किसी नेचुरल नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के है ना प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और वो प्रोडक्ट जो होगा यूनिक होगा, उसका जो प्राइम नंबर्स उसमें जिस तरीके से आएंगे, जितनी प्राइम संख्या, जैसे इसको हम और लिखने का तरीका दूसरा है, 3 का पावर 1 3 का पावर 1 यानी 3 × 3 3 का स्क्वायर, इंटू 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसे पावर कहते हैं। 3 के ऊपर जो सर पे रखा है ये पावर है, 5 के ऊपर जो रखा है ये भी पावर है। तो हम लोग पावर के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उस प्राइम प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पावर्स के रूप में लिखेंगे, तब जाके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, सब निकाल लेंगे, सारे बच्चे निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि ये 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ाया गया है। अब सवाल है कि 4 5 6 क्लास के जो एलसीएम का नियम है ना, लघुत्तम समावर्ती कहते हैं हिंदी में, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब ध्यान रखना है एम और एचसीएफ में क्या है, अगर एलसीएम निकालना हो तो कभी भी आपको एलसीएम निकालते हुए कभी भी आपको एक नंबर से नहीं दिए जाएंगे। एलसीएम हमेशा 2 नंबर के निकाले जाते हैं, 3 नंबर के निकाले जाते हैं, 4 नंबर के निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ध्यान देंगे पहले एलसीएम 2 नंबर्स 3 नंबर्स, और साथ में 10th क्लास की जो कहा जा रहा है कि 10th क्लास में एलसीएम क्यों पढ़ने दिया गया है, तो बेटा नॉर्मल एलसीएम तो दिया ही गया है, जैसे जो नॉर्मल नंबर्स है हमारे नेचुरल नंबर्स, उसकी तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए सिखाया गया है या दिया गया है। लेकिन बेटा जो क्या कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो मतलब एक्सप्रेशन बनेंगे, जो टर्म्स बनेंगे, उन टर्म्स के एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये विशेष है 10th क्लास में। जैसे आपको नॉर्मल एलसीएम अगर दिया कि 22 अभी जो हमने नंबर लिया था 2 to 5 एंड आप दूसरा नंबर ले सकते हो 4 40 50, 2 नंबर लिया, इसको मान लो ए और ये बी, यानी ए और बी का क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ। हम सिर्फ दो एक अकेले के लिए एलसीएम या एचसीएफ नहीं पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ेंगे। याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एक ही नियम है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले 2 to 5 का क्या निकालो, फैक्टर्स निकाल लो, और कैसा फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालो, यानी प्राइम नंबर्स के रूप में। तो देखो 2 to 5 का 2 to 5 है ना, और ऊपर लिख लेते हैं, चलो 2 to 5 को अगर मैंने क्या किया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था 3 × 3 × 5 × 5। दूसरा हमने दिया 450 को आप गौर करो तो 225 का
जो ट्वाइस है, अगर 225 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 450 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर जो लिखा है ना, प्रोडक्ट जो लिखा है प्राइम नंबर का, उसमें एक और प्राइम नंबर यानी 2 को हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, मतलब 2 टाइम 3, 2 टाइम 5 और 1। अब देखिए आपको जो सिंपल मेथड है एलसीएम निकालने का, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधे हमने फैक्टर्स लिख लिया, दोनों का प्राइम फैक्टर्स लिख लिया। अब देखिए एलसीएम में होता क्या है, सबसे पहले एचसीएफ ही समझ लेते हैं। एचसीएफ में क्या है, जो भी कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है दोनों में, जैसे 3, यहाँ 3 देखिए दोनों में दिख रहा है, ये 3 दोनों में दिख रहा है, इस 3 से एक बाहर 3 निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे में भी ये 3 दोनों में दिख रहा है, ये भी 3 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 5 भी दोनों में दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है 5 2 टाइम्स दोनों में दिखा है, तो यानी 5 इंटू 5 कर दिया। ये हो गया हमारा एचसीएफ। क्या हो गया एचसीएफ। और देखिए एचसीएफ को हम क्या कर लेंगे, 5 5 25, और ये आपको एचसीएफ लास्ट में ये देख रहे हैं, पहला जो 2 2 5 है, छोटी नंबर संख्या है, इसी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब हम इसकी एचसीएफ कितनी हो गई, 2 2 5। अब एलसीएम देखिए, आपने जो एचसीएफ निकाला, उसमें जो भी फैक्टर छूट गए हैं, उसमें जो भी फैक्टर रह गए हैं जिसको आपने यहाँ नहीं लिखा है, उसको भी क्या कर दीजिए, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया एलसीएम, एचसीएफ इतना हो गया था, और हम इसमें 2 2 5 करेंगे, ये निकल गया एलसीएम। इसका एलसीएम कितनी हो जाएगी, 450। ठीक है, हमने दो आसान से नंबर को समझाने के लिए लिया था, आपको बड़े बड़े नंबर। अब देखिए ये तो बेसिक था, बेसिक के बाद समझना है एक फॉर्मूला के रूप में कि एलसीएम एचसीएफ को समझते कैसे हैं। ये तो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स थे, प्राइम मतलब प्राकृतिक संख्या थी। अगर आपको दे दिया जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक जिसे कहते हैं, उसमें कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा जो एचसीएफ है ये लोवेस्ट कॉमन, ये लोवेस्ट पावर जो दिखे है ना, लोएस्ट पावर जिस संख्या का दिखे, और इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर। अब ये पावर का खेल जो है, जो बड़ी वाली घात दिखेगी और इसमें जो छोटी वाली घात दिखेगी, याद रखिएगा। जैसे हमने अभी जो नंबर लिखा है, अब दूसरा लिखते हैं। a इक्वल टू हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, b इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड स्क्वायर। हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब अगर a और b इन दोनों का आपसे कहा जाए एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले नीचे एचसीएफ ही देख लेते हैं। लोवेस्ट पावर क्या है, देखिए इसमें पावर 3 है x की और इसमें पावर 2 है, लोवेस्ट वाला कौन है 2, तो यानी x का पावर 2 बाहर आ गया। बाई का भी लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो ये बाई का स्क्वायर बाहर आ गया। और z का भी लोवेस्ट पावर क्या है z, तो ये हमारी हो गई एचसीएफ। अगर आपसे कहा जाए एलसीएम लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी जो डिग्री दिख रही है, सबसे बड़ा जो घात दिख रहा है, x का सबसे बड़ा घात कौन है दोनों में, x का क्यूब, तो ये हो गया, और दूसरा बाई का क्यूब ये हो गया, और जेड का जेड स्क्वायर। आपने क्या सीखा कि यहाँ पे देखा ध्यान से कि जो एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग लोवेस्ट पावर जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो या प्राइम नंबर का हो, हम उसको लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में। और जैसे ही एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग लोवेस्ट नहीं, उसमें हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं, बड़ी घात, सबसे बड़ी जो घात होगी हर टर्म का। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है एक्स बाई जेड, तो हर बार अलग अलग। जैसे हम प्राइम नंबर्स में क्या करते हैं, अगर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो हम लोग देखते हैं ना कि अगर एक में 2 का पावर 2 लिखा है, एक में 2 का पावर 3 लिखा है, तो जो बड़ा पावर किसका है 2 का पावर 3, तो हम 2 का पावर 3 में किस में लिखेंगे, एलसीएम में। और 2 का पावर अगर 2 छोटा है तो हम लिखेंगे एचसीएफ में, याद रखना है। इसके बाद फिर अगर आपसे एक दो क्वेश्चन है जो साइड में लिख रहा हूं, अगर आप बना सकें तो बनाइए। जैसे मैंने दिया फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम है ना, if a equal to 25 x square by square and b equal to 125 x by cube। अब ये आपको दो टर्म दे दिया है और आपसे पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए, ये आपके लिए है ना। अगर आप देख रहे हो तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें, अगर ये सफलतापूर्वक बन जा रहा है तो इसका मतलब आपने समझ लिया। दूसरा, एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में एक चीज और है। अगर आपको दो नंबर है, दो नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर ए एंड सेकेंड नेचुरल नंबर बी, याद रखिएगा ए और बी दो नेचुरल नंबर है, अगर इनका एक एलसीएम और दूसरा एचसीएफ,
ठीक है, हिंदी में कहते हैं लसा और मासा, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त, याद रखिएगा। अगर इन दोनों नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ के बीच में आपको एक रिलेशन बताना हो तो याद रखिएगा रिलेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू जो नंबर्स दिए गए हैं ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम सॉरी एचसीएफ ऑफ है ना ए एंड बी। याद रखिएगा ए एंड बी जो है नंबर है जिसका एचसीएफ एंड एलसीएम है, ये आपको नियम याद रखना है, ये आपको नियम याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अब इसका एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिया गया है a इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर, b इक्वल टू दिया है 6y स्क्वायर, दो नंबर दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी एक वैल्यू और, जैसे अगर 4 वेरिएबल है a b LCM HCF फॉर्मूले में 4 टर्म है, तो अगर उसमें से 3 टर्म दिया हो तो हम चौथे टर्म को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ अगर a निकालना है, अगर LCM और HCF a एंड b का दिया है, और अगर पहली नेचुरल नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, LCM इंटू HCF अपॉन में b, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा अगर b निकालना है तो क्या करेंगे, सेम a और b को एक्सपोर्ट कर देंगे, LCM इंटू HCF ऑफ a एंड b अपॉन में a, आपको याद रखना है। सेम इसी तरीके की प्रोसेस करके आप LCM और HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखना हो LCM का फॉर्मूला, LCM का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a इंटू बी, यानी दोनों जो नंबर दिया है नेचुरल नंबर उसका प्रोडक्ट अपॉन में HCF। दूसरा अगर इसी में HCF पूछ दे तो हम लोग LCM HCF को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। अब a इंटू बी अपॉन में यहाँ पे कर देंगे LCM। ये हमारा 4 फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से बने हैं। जो बच्चा समझदार है उसको चारों याद करने की जरूरत नहीं है, और जो समझदार नहीं है वो करें, प्रैक्टिस करें, याद करें, क्योंकि जरूरी है, इससे सवाल बोर्ड में आज से एक साल बाद पूछे जाएंगे। तो ये 4 फॉर्मूले याद रखना है। अब मैं ये फॉर्मूले मिटा रहा हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। चलो कोई नहीं, रहने देते अगर इधर स्पेस बचा है। अगर ए एंड बी दिया है बेटा और इसमें दे दिया है इसकी HCF दे रखा है इसकी, मान लो इसकी HCF कितनी हो जाएगी, इसकी HCF हो जाएगी 3, बस इसकी HCF सिर्फ 3 हो जाएगी। अगर मैंने पूछा LCM क्या होगी, देखो अभी हमने क्या लिखा फॉर्मूला, LCM का फॉर्मूला लिखा a इंटू बी, a कितना है 3x स्क्वायर, इंटू b कितना है 6y स्क्वायर, नीचे क्या है HCF की जगह हम क्या लिखेंगे 3। अब ये 3 कट गया, आंसर कितना हो गया 6x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी आपने क्या निकाल लिया LCM कितनी हो गई 6 स्क्वायर y स्क्वायर। आप याद रखिएगा इस मेथड से LCM और HCF निकाले जा सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों को एक और पढ़ना है, पावर में कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, वो नंबर जैसे दिया हो 4 के पावर में n, ठीक है, 4 के पावर में n आपको चेक करना है। मान लो क्वेश्चन कैसा है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बारी बारी से की जाएगी एक्सरसाइज के, तो अभी थ्योरी देख लीजिए, एक क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं। अगर 4 है या 5 है या 8 है, चलो 8 लेते हैं क्योंकि 5 और 4 और 6 शायद एनसीईआरटी में है, तो 8 की एक प्रैक्टिस। अगर 8 के पावर में n है, 8 के पावर में n है, आप देख रहे होंगे, आपसे ये पूछा जाएगा चेक करें, है ना, चेक वेदर इट्स दिस नंबर एंड्स विथ 0, यूनिट डिजिट 0, मतलब इसको चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 0 पे खत्म होती है। अगर n की जगह 1 रखा, n की जगह क्या रखा 1 रखा, तो कितनी आएगी 8 की पावर 1 इक्वल टू 8। अगर n की जगह कितना रखा 2, तो कितनी आएगी 8 की पावर 2 इक्वल टू 64। अब देखो बेटा इस तरीके से हम तो चाहे तो जितनी नेचुरल नंबर है सब पुट करके देखते रहें और चेक करते हुए हम बोर्ड भर ले, और उसके बाद पता भी ना चले कि ये नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट तक है, आप चेक नहीं कर सकते उतनी संख्या। तो इसका एक सिंपल सा नियम क्या है कि आपको चेक क्या करना है, ये जो 8 है चेक क्या करना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट जो आनी चाहिए 0 या नहीं आनी चाहिए या नहीं, मतलब 0 आएगा या नहीं आएगा। इस नंबर को अगर एक्सपैंड किया जाए, n की वैल्यू पुट की जाए, है ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है एक तरीके से, तो आपको इसमें चेक करते रहोगे ट्रायल एंड एरर मेथड से कि आप वैल्यू पुट करके देखते रहोगे, तो आप कितनी वैल्यू पुट करोगे पता नहीं।
अब इसको चेक करने का नियम है। 8 को देखो सबसे पहले, 8 जीरो आने के लिए पहले 8 का हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं। 8 का 1 2 4 8 देख लिया। 8 के फैक्टर्स कितने हैं, जितने भी, अगर 6 रहता है यहाँ पे तो हम 6 का फैक्टर चेक करते हैं, 1 2 3 एंड 6। अब देखो बेटा, अगर 5 होता तो 5 का फैक्टर चेक करते हैं। नियम बस इतना है कि आप 8 का फैक्टर देखिए गौर से, 1 2 4 एंड 8। आपको सीखना, लाना कितना है लास्ट डिजिट में, 0, यानी लास्ट डिजिट 0, मतलब अगर मैंने लिखा 2 5 लास्ट में लिखा 0। अब एक चीज बताइए, जो लास्ट का 0 है, ये 0 लास्ट का 0 है, ये नंबर या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 5 से डिवाइड होगा, या 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट में 0 आने के लिए आपको याद रखना है 2 से तो डिवाइड होगा ही, साथ में 0 रहेगा तो 5 से भी डिवाइड होगा, यानी लास्ट में 0 जो नंबर लेके आएगा अपने साथ वो 10 से डिवाइड होगा। 10 किससे डिवाइड होगा, 2 एंड 5 दोनों से। अब 8 का चेक करो, 8 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 का पावर n है ना, 8 का पावर n जो है कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। उसका जो यूनिट डिजिट होगी, यानी इकाई जो अंक होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 8 के फैक्टर में 2 है बट 5 नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों होता, जैसे हमने एक ले लिया 20 का पावर n, और आपसे पूछा कि 20 का पावर n जो है कभी भी लास्ट डिजिट इसके 0 हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि 20 का देखिए 20 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 2 और 5 दोनों से जो नंबर डिवाइड होगा वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर के लास्ट में 0 है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। जितना भी नियम यही है कि आपको करना क्या है, जिसके ऊपर पावर है उस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स निकालने हैं। चेक करना है कि लास्ट में 0 अगर आने वाला नंबर चेक करेंगे तो 0 तभी आएगा जब वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एलसीएम का, एचसीएफ का, और इस तरीके का कि आप लास्ट का नंबर डिजिट 0 है चेक करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रियल नंबर में